गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी भूगोल का अर्थ और भूगोल की परिभाषा। भूगोल शब्द हम जब पढ़ते हैं या हम भूगोल शब्द को सुनते हैं, उस शब्द को सुनने से ही हमें पता पड़ता है कि भूगोल क्या है। भूगोल के अंतर्गत हम सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य का या आकाशगंगा का सबका अध्ययन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम जैवमंडल का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वो पृथ्वी किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है, मानव का जीवन उस पर किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उसमें भूगर्भिक पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं देश का आर्थिक संसाधन भी चलता है। इसलिए हमने भूगोल के अगर हम देखते हैं तो उसको कई भागों में डिवाइडेड करा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ भूगोल को सिर्फ दो भागों में ही डिवाइड करा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम धरातल है, उचावच है, अफवातंत्र है, हिमनद है, हिमाच्छादित प्रदेश है, धरातल है, भूगर्भिक है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और मानवीय भूगोल में हम प्रादेशिक भूगोल है, क्षेत्रीय भूगोल है, मृदा मंडल है, इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भूगोल शब्द का जब निर्माण हुआ था तब भूगोल शब्द का सबसे पहले जब निर्माण करा था एक यूनानी विद्वान था इरेटोस्थनीज, जिसका एक ग्रंथ था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का ग्रंथ के अंतर्गत उसने भूगोल शब्द का निर्माण करा था। सर्वप्रथम बार भूगोल शब्द पढ़ाई ही उसमें गया था, उसी ग्रंथ में, ज्योग्राफिका में, जो किसने लिखा था, इरेटोस्थनीज ने लिखा था। उसके बाद में यूके के भौगोलिक संस्थान थी जिन्होंने भूगोल को परिभाषित करा है। हम अगर भूगोल शब्द का हिंदी में हम भूगोल को देखते हैं तो भूगोल, और अंग्रेजी में हम देखते हैं तो भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द से मिलकर नहीं बना है। ये शब्द किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जिसको क्या कहते हैं हम? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ होता है ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या अर्थ होता है? वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी, गोला। हम आदि शब्दों से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या वर्णन करते हैं उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। मतलब हम पूरे पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, कहाँ पर कितनी पृथ्वी है और कितने क्षेत्र में जलमंडल फैला हुआ है, वायुमंडल फैला हुआ है, अगर हम इसको देखते हैं तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो स्थान पाया जाता है वो जलमंडल का पाया जाता है। और जलमंडल के अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे बच जाते हैं जिस पे मानव निवास कर सकता है, सारे ही क्षेत्र पे मानव निवास नहीं कर सकता है। तो जो हमने लिखा है शब्द इसको ज्योग्राफी को, तो इसको दो शब्दों से मिलकर हम पढ़ते हैं कि जियो पृथ्वी या गोला और ग्राफोस वर्णन करना। अगर इसका हम एक डेफिनेशन लिखें तो इसका पूरा अर्थ होएगा ज्योग्राफी का वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करे, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मतलब ऐसा विषय जो किसका अध्ययन कर रहा है, पूरी पृथ्वी का वर्णन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो निर्माण करा गया था, सर्वप्रथम जो पढ़ा गया था, कौन से ग्रंथ में पढ़ा गया था, उसको हम लिखते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का किसका ग्रंथ है? इरेटोस्थनीज का ग्रंथ है, जिसमें सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज कौन थे? यूनानियों ने और अरबियों ने सबसे ज्यादा भूगोल को परिभाषित करा है या भूगोल का अध्ययन करा है। यूनानी दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने भूगोल कहाँ से, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी किस तरीके से निर्माण हुआ है। और इरेटोस्थनीज वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक मानचित्र बनाया था, जो मानचित्र या भूगोल पृथ्वी की स्थिति बताई थी कि पृथ्वी की स्थिति कैसी है, अंडाकार है, ना कि गोल तस्तरी जैसी नहीं है। सब कहते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बाद में पता पड़ा है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है और तस्तरी नुमा नहीं है। तो इनका जो ग्रंथ था ज्योग्राफी का
ज्योग्राफी का किसका गठन था? इरेटोस्थेनीज का। सर्वप्रथम क्या हुआ था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द पढ़ा गया था इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद में भूगोल को करा था यूके की भौगोलिक संस्था की ज्योग्राफी इन दी नेशनल करिकुलम 1989 नामक पुस्तिका में भूगोल को परिभाषित किया गया, जिसमें भूगोल के लिए क्या लिखा गया था? जो परिभाषित किया गया था या परिभाषा दी गई थी भूगोल की, उसको क्या लिखा गया था कि भूगोल हम किस चीज को कह सकते हैं? तो वो डेफिनेशन थी भूगोल में आर्थिक प्रणालियों और पारितंत्र के साथ मनुष्य और दृश्य भूमियों का अध्ययन किया जाता है। स्थानों की पहचान पर्यावरण और मानव की पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। यही भूगोल का केंद्र बिंदु है। इसमें जो डेफिनेशन दी गई थी, उस डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि पूरे भूगोल को ही परिभाषित कर लिया कि इस विषय के अंतर्गत हम किस चीज को पढ़ सकते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक प्रणालियों का, पारितंत्र का, मनुष्य का, दृश्य भूमियां कौन सी? हम ये कह सकते हैं कि पर्वत है, पठार है, चट्टाने हैं और नदियां हैं, सागर है, महासागर है। जितनी भी दृश्य भूमियां पाई जाती हैं वो सबका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? भूगोल में करते हैं। स्थानों की पहचान, हम स्थानों की पहचान के लिए रूट चिन्ह बनाते हैं। एक रूट चिन्हों का जो होता है, और जब रोड पे चलते हैं तो वो रूट चिन्ह क्या होते हैं? लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या पता पड़ता है? हमें आगे का रास्ता पता पड़ता है
किसी जगह का स्थान है, किस जगह मंदिर आ रहा है तो मंदिर का सिंबल्स बना हुआ होता है वहाँ पर, वो चीज़ हमें पता पड़ती है। तो स्थानों की पहचान का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, सीधी सी पर्यावरण की डेफिनेशन दे रखी है कि व्यक्ति के आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। मानव की पारस्परिक क्रियाएं हैं, क्रियाएं कौन सी, मनुष्य हम ये कह सकते हैं कि श्वास ले रहा है। अब श्वास ले रहा है तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी तो है, तो वो कौन ग्रहण कर रहा है, पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं। और ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, मनुष्य ग्रहण करता है। तो और भी कई सारी ऐसी पारस्परिक क्रियाएं होती है मनुष्य की जो किससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। जैव विविधता है वो भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हम ये कह सकते हैं जीवों का हम एक जो हम खाद्य श्रृंखला या एक जो हम जैव चक्र जो देखते हैं, जैव चक्र में हम देखते हैं कि कीट बनते हैं, कीट से एक छोटे से जानवर बनते हैं जो उन कीटों को खाते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक जैव चक्र चलता है, जिसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो यही सारी चीजें क्या है, भूगोल का केंद्र बिंदु है, जिसके अंतर्गत हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 मंडलों का अध्ययन करते हैं, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और आता है पृथ्वी या सूर्य की गतियां। क्योंकि पृथ्वी या सूर्य की गतियां जो हम होती हैं वो हम किसी भी मंडल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए उसको अलग से रखा गया है। जैसे ये होता है पृथ्वी तल, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अर्थ स्क्वायर, इसको हम किस में बांटेंगे, सबसे पहले जल मंडल। अब जब जल मंडल हम करते हैं तो हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम करते हैं जलाशय, गतियां और संसाधन। अब सपोज मान लो हमें खनिजों के बारे में पढ़ना है, तो खनिजों के लिए हमें कौन सा मंडल पढ़ना पड़ेगा, जैव मंडल पढ़ना है। जलाशय है, महासागर, सागर, नदियां हैं, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, जल मंडल। हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्थल मंडल के अंतर्गत इस विषय को ढूंढेंगे, संसाधन को या खनिजों को हम ढूंढेंगे तो हमें वायुमंडल के अंतर्गत संसाधन या खनिज का मैटर नहीं मिलेगा। हमें किसके अंतर्गत मिलेगा, वो वायुमंडल, इससे जल मंडल के अंतर्गत। दूसरा मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल में हम पढ़ते हैं मौसम, जलवायु और वायु कितनी प्रकार की होती है। वायुमंडल का हम संगठन है, संरचना है, वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वायुमंडल में वो पढ़ते हैं। और मौसम और जलवायु का अध्ययन भी हम किस में करते हैं कि मौसम का बनना या चेंज होना। जैसे मैंने जलवायु की डेफिनेशन बताई कि दीर्घकालीन तक एक ही अवस्था जो रहती है वो क्या कहलाती है, किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन तक एक अवस्था को रहना जलवायु कहते हैं। और मौसम किसी भी क्षेत्र की अल्पकालीन अवस्था, मतलब 4-4 महीने में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। फिर आता है जैव मंडल। जैव मंडल में हम पढ़ते हैं वनस्पति, जीव व मानव। ये किसके अंतर्गत, मानव का अध्ययन करना है या वनस्पति का अध्ययन करना है कि कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये हम सब पढ़ेंगे जैव मंडल में। फिर आता है हमारे लास्ट इसमें पृथ्वी। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी का 3 भाग बताए गए हैं, कोर, भूगर्भ, हम कहते हैं कोर, मेंटल और इस तरीके से सियार। तो उसके जो 3 भाग बताए गए कि जो भूगर्भ के अंतर्गत जो आता है उसको हम कोर कहते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन हम करेंगे। फिर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, हम पढ़ते हैं ना कि सूर्य क्या होता है या सूर्य की जो हम कहते हैं दूरी कितनी है, सूर्य की जो किरणें आती है वो किस तरीके से पड़ती है। चंद्रमा पढ़ते हैं जो उपग्रह है हमारा, और ग्रहों से संबंध, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अब नहीं सॉरी पहले 8 थे अब 7 हो गए हैं। प्लूटो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इस तरीके से हम पृथ्वी की गतियां, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, पृथ्वी, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर हमारा आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम क्या करेंगे, कितने भाग में मनुष्य रहता है, कितने भाग में जल है, कितने भाग में हम चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे शेल है, भूग्रविक है, फिर
स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां कौन सी होती है? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सारी क्या होती है? स्थलाकृतियां होती हैं। तो इस तरीके से जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल को इन 5 भागों के अंतर्गत क्या कर रखा है? डिवाइडेड कर रखा है और इसके भी अलग अलग भाग बता रखे हैं। और हम पढ़ेंगे पृथ्वी का, या कह सकते हैं पृथ्वी की प्रमुख शाखा, तो या पृथ्वी के डिवाइडेशन। तो हम भूगोल का जो हम अध्ययन करते हैं, तो भूगोल को हम 2 भागों में ही डिवाइड करते हैं सबसे पहले, और उसके अंतर्गत भी डिवाइडेशन और अलग से चलता जाता है। इसमें हम लेंगे भूगोल। भूगोल को कितने 2 भागों में डिवाइड करा गया है? भौतिक भूगोल, और मानव भूगोल। अब हम भौतिक भूगोल को जब डिवाइड करेंगे तो किसमें करेंगे? भौतिक भूगोल के फिर बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे स्थलाकृतियां, फिर जलवायु, या तो हम ओनली फॉर भौतिक भूगोल उठाएंगे तो जिसमें भी हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। मृदा मंडल, या मृदा की कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं, जल, और फिर हम लेंगे वनस्पति या जीव जंतु, वनस्पति या जीव जंतु, इसको हम डिवाइडेड करेंगे। अब इसको भी, स्थलाकृतियों को भी हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे इसमें हम लिखेंगे जलोढ़। जलवायु में हम लिखेंगे, जलवायु किसके आधार पर परिवर्तित होती है? हमने जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा था और पृथ्वी के भी जलवायु कटिबंध पढ़े थे। तो यूनानियों ने जो बताया है कि यूनानियों ने किसके आधार पर कटिबंधों का वो बताया है, वर्गीकरण बताया है, या जलवायु का वर्गीकरण बताया है? तापमान के आधार पर। हम पढ़ते हैं ना, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, जो किस पे बटे हुए? अलग अलग 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस तरीके से बटे हुए हैं। तो ये किसके आधार पर बटे हुए? तापमान। मौसम भी जो चेंज होता है किसके आधार पर चेंज होता है? तापमान के आधार पर चेंज होता है। वर्षा, जो हम किसमें पढ़ेंगे? जलवायु में पढ़ेंगे। वर्षा, वायुदाब, फिर हम इसमें पढ़ेंगे पवने। पवने भी 3 प्रकार की होती हैं। फिर मृदा, मृदा में हम पढ़ेंगे उर्वरता, कि कौन सी मृदा कैसी है, उभरी हुई है यानी प्रयोग में लाई जा सकती है नहीं। भूमि का उपयोग और मृदा निर्माण, जो हम खाद निर्माण करते हैं या हम कह सकते हैं कृषि करते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? मृदा में आता है। फिर आता है जल। जल में हम पढ़ेंगे नदी, महासागर, और समुद्र। ये सभी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? जल में पढ़ेंगे। और वनस्पति में हम पूरा जैवमंडल ले लो, तो ये पूरा जैवमंडल किसके अंतर्गत आ जाता है? वनस्पति के अंतर्गत आ जाता है। तो भौतिक भूगोल को तो हमने इस तरीके से डिवाइडेड कर दिया, और इसको और डिवाइडेड करेंगे तो इसमें फिर आ जाएगा हिमनदीय, फिर आ जाएगा पर्वत, पवन निर्मित, और तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो सागर महासागरों के किनारे होते हैं, तटीय क्षेत्र, ये सब किसमें आएगा? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। फिर हम आर्थिक भूगोल को डिवाइडेड करेंगे, तो आर्थिक भूगोल को हम करेंगे मानव भूगोल को हम डिवाइडेड करेंगे तो किसमें करेंगे? आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और प्रजातीय क्षेत्र के अंतर्गत। जिसमें भी हम, जैसे हम पढ़ते हैं समाज में किस तरीके से भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं कि जो खनिज संसाधन है, क्या जितनी भी हम कृषि करते हैं, जो भी हम पैदावार होती है, या हम किस तरीके से उस चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे हमारे देश को या हमारे उस राज्य को या उस क्षेत्र को क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितनी चीजें प्रदान हो रही है। इस तरीके से हम आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल होता है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, फिर सांस्कृतिक
सांस्कृतिक, भूगोल और प्रजातीय। आर्थिक भूगोल में आएगा हमारा मैटर, हम कृषि पढ़ते हैं, परिवहन पढ़ते हैं, परिवहन भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम औद्योगिक, व्यापारिक, व्यापार, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? औद्योगिक भूगोल में करते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, जिसमें हम अर्थशास्त्र भी पढ़ लेते हैं, जिसमें हम राजनीतिक भूगोल भी पढ़ते हैं, प्रदेशों का भी या क्षेत्रों का भी अध्ययन करते हैं। हम सांस्कृतिक भूगोल में रीति रिवाजों का भी अध्ययन करते हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हमें सारी ही चीजों का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि मानव जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो उसकी जब मानव जिस चीज से जुड़ा हुआ है तो उसके अंतर्गत वो सारे ही विषय, सारी ही चीजें आ जाती हैं। सांस्कृतिक भूगोल में हम लिखेंगे रीति रिवाज, फिर भोजन, वस्त्र। हम देखते जैसे जैसे स्टेट चेंज होते जाते हैं, लोगों का खान पान चेंज होता जाता है, उनका रहन सहन का तरीका, वस्त्र आभूषण जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? सांस्कृतिक भूगोल है। फिर आता है प्रजातीय। प्रजातियों में हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? मनुष्यों के अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं? प्रजातीय क्षेत्र या प्रजातीय अंतर्गत करते हैं। और प्रजातीय जो भूगोल है वो किस में आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये थे मानव भूगोल के 2 शाखाएं जिसको इसमें बांटा गया था। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य, भूगोल को परिभाषित करते हुए भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू, गुड लक।